अभी हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य वर्मा जी। बताते चले, आदित्य वर्मा ने बिहार क्रिकेट को लेकर ही नहीं बल्कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के क्रिकेट को भी लेकर लंबी लड़ाई लड़ी है। और क्रिकेट के बढ़ोतरी के लिए, क्रिकेट के विकास के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व दांव पे लगाया था, दांव पे लगाया है और हमें जहाँ तक लगता है लगाते रहेंगे। बिहार क्रिकेट का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की 18-20 साल की लंबी लड़ाई के बाद मान्यता मिलती है और एक बार फिर आदित्य वर्मा कुछ ही दिनों बाद वापस कोर्ट के मैदान में नजर आते हैं। आइए बात करते हैं आदित्य वर्मा जी से बिहार क्रिकेट को लेकर, आगामी जो उच्चतम न्यायालय में 22 तारीख को जो तारीख पड़ी है उसको लेकर, एसआईटी की जो रिपोर्ट आई थी जनवरी में, एसआईटी ने अपना रिपोर्ट दिया था उसको लेकर। सर आपका स्वागत है। सर जो सबसे पहले बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय में 22 तारीख को तारीख पड़ी है बिहार क्रिकेट वर्सेज आदित्य वर्मा। देखिए, शुरू करने के पहले तो हम इतना जरूर कहेंगे कि हम खास करके मंगलवार और शनिवार को अपने आराध्य हनुमान मंदिर में जरूर आते हैं और मंदिर से निकले हैं और आप हमारे समक्ष उपस्थित थे तो कुछ जवाब तो देना ही था। रहा 22 जुलाई को एक अहम निर्णायक फैसले की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 12 अगस्त 2025 को ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट आर्टिकल 142 में जाकर पूर्व न्यायाधीश श्री एल नागेश्वर राव को बिहार का नया लोकपाल नियुक्त किया था। लेकिन मुझे ताज्जुब है और मुझे आश्चर्य भी है कि उन्होंने अभी अपना कार्यभार ठीक से संभाला भी नहीं था। 4 सितंबर 2025 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने चुनाव की घोषणा कर दी थी और अपने एजेंडा में नए लोकपाल की बहाली की भी उसने अधिसूचना जारी कर दी थी, जो कानून के नज़र में। और लोकपाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में भेज दिया था और आदरणीय, परम आदरणीय बिहार क्रिकेट के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने अपनी चुनाव की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। बहुत ही बवाल मचा था। खैर, उन्होंने अपना चुनाव करा लिया। मामला फिर सर्वोच्च न्यायालय में गया था तो सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस एल नागेश्वर राव को ही ये कह दिया था कि आप इस चुनाव के वैधता पर जांच करके अपना रिपोर्ट बंद लिफाफे में कोर्ट को दें। और जस्टिस एल नागेश्वर राव ने, हमको लगता है 4 महीना के आसपास जांच करने के पश्चात अपना रिपोर्ट दे दिया था। और 20 मार्च पर इस पे 20 मार्च को सुनवाई हुई थी और चूंकि वर्कलोड के कारण एल नागेश्वर राव अपने आप को इस केस से अलग कर लिए थे तो एक नए लोकपाल की नियुक्ति भी हो गई है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के देख रेख में आज के डेट में बिहार क्रिकेट चल रहा है। रहा 22 जुलाई तो एल नागेश्वर राव ने स्पष्ट अपने रिपोर्ट में कहा है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में क्या क्या खामियां हैं। उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक प्रशासक की नियुक्ति की जाए और वो प्रशासक, चूंकि वोटर लिस्ट में बहुत ही हेर फेर हुआ था इस चुनाव में, वो प्रशासक जेन्युइन वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेगा और एक चुनाव करेगा। चुनाव जो करेगा इसी पे मामला फंसा हुआ है। तो उम्मीद है कि 22 जुलाई को अगर प्रशासक आ जाएगा, अगर सुनवाई के बाद जैसा कोर्ट बोला है, तो बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन सुधर जाएंगे। रहा एसआईटी का, सही बात है, 3 FIR 49/23, 337/24 कृष्णापुरी थाना और 638/24 साइबर थाना। इस केस को आनन फानन में ऊंचे रसूख और पैरवी से जिस प्रकार पुलिस ने फाइनल किया था, इस पे पुलिस महानिदेशक बिहार ने एसआईटी गठन किया था पश्चिमी पटना के एसपी के नेतृत्व में। और एसआईटी ने बहुत ही अच्छे तरीका से जांच करके इस रिपोर्ट को 9 जनवरी को पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक पटना के कार्यालय में सबमिट कर दिया था। और उसने खामी पाई थी
कि अनुसंधान के दौरान अभी और अनुसंधान की ज़रूरत थी, लेकिन इस केस को फाइनल किया गया था। तो मैंने जब फिर से पहल किया है तो ये अनुसंधान फिर से शुरू होने का आदेश पारित हो चुका है। एक कहावत है कि न्याय के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। इतना ज़रूर विश्वास है कि जो भी गलत काम हुआ है उसका न्याय ज़रूर मिलेगा। सर, पूर्व में आप क्रिकेट खिलाड़ी भी रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आपके साथ खेले हैं, उनके साथ आपने बहुत समय बिताया है। वो दिन था जब बिहार क्रिकेट था, आपके सीनियर रमेश सक्सेना जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें बिल्कुल नहीं थी। मोइनुल हक स्टेडियम, कीनन स्टेडियम जो दिखता था उस समय जमशेदपुर में कीनन, आज सारे कोच मौजूद हैं, लेकिन उतने बड़े खिलाड़ी एक BCA वैभव सूर्यवंशी का नाम ले लेकर कब कब अपनी पीठ थपथपाएगा। क्या महेंद्र सिंह धोनी, रमेश सक्सेना, अविनाश कुमार, सबा करीम, अमी करदयाल, ऐसे और खिलाड़ी कब पैदा करेगा बिहार? जो होते भी हैं वो पलायन करते हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा क्रिकेट था उस समय क्रिकेट वनडे नहीं था, केवल रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी हुआ करता था। और कीनन स्टेडियम में जो सुविधा टाटा स्टील दिया था शायद भारतीय क्रिकेट टीम और बिहार क्रिकेट टीम को भी नसीब नहीं था। तो मैं इस पे तो नहीं जाऊंगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा BCCI से भी गलती हुई है। जब से बिहार को दोबारा मान्यता मिला 4 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट से, उसके भी मेन याचिकाकर्ता हमीद है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा पैसा गबन कर लिया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने। एफिडेविट पर दिया है लोकपाल को कि 15 करोड़ रुपया सालाना मिलता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 200 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। ये भी भविष्य में जांच इस पर बनेगी। आप देखिए ना, बिहार क्रिकेट लीग बगैर BCCI के मर्जी के यहाँ करा लिया गया। बहुत सारे उसमें हंगामा हुआ। मैंने हंगामा किया तो मेरे ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का उसका मेन स्पॉन्सर केस किए हुए है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं 1-2 दिन पहले भारत का ही एक अंडर 19 का खिलाड़ी लंका में अरेस्ट हो गया है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से BCCI को कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने छूट दे रखी है T20 लीग राज्यों को कराने के लिए, अभी मैंने झारखंड का भी कहीं न्यूज देखा था, तो उस पर अगर BCCI इसी तरह खुल्लम खुल्ला छूट दे देगी तो ये तो तय है कि अगर 2020 व्हाइट बॉल जो भी क्रिकेट होता है, अगर उसका प्रसारण होता है तो कहीं ना कहीं वो मैच संदेह के घेरे में रहता है। और फादर बॉडी होने के कारण मैं BCCI से इत्तला करूंगा कि अपने एंटी करप्शन यूनिट को, जिसे आप करोड़ों में सैलरी देते हो, पैनी नजर जरूर रखे। रहा वैभव सूर्यवंशी, तो वैभव सूर्यवंशी एक गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी था, है। उसके लिए बिहार क्रिकेट अगर अपना पीठ ठोकेगा तो हमको उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस से हिंदुस्तान के क्रिकेट का दरवाजा नहीं खोला है। वो अंडर 19 जब बोर्ड का मैच खेला वहाँ परफॉर्म किया, IPL खेला वहाँ परफॉर्म किया, आगे परफॉर्म करेगा बिहार के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो जो BCA के लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तो उनके काले गुनाहों के किताब के पन्ने खुलने बाकी हैं और पन्ना मैं खोलूँगा। आपको पता होगा, आपने इंटरव्यू भी किया था हमारा युवा, अपने समय के बाएं हाथ का तेज गेंदबाज प्रतीक कुमार का, उसने इन लोगों को पानी पिलाए हुए है नए लोकपाल श्री जस्टिस दीपक गुप्ता जी के कोर्ट में। और मुझे तो लगता है कि कुछ खिलाड़ी को उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया है, अधिराज जौहरी उसमें मेन है। तो आने वाला दिन एक भूचाल लाने वाला है बिहार क्रिकेट में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, बस जितना भी अनैतिक कार्य हुआ था ख़त्म हो गया है, अच्छे दिन आने वाले। अरे आपको हम क्या बताएं, राजीव नगर में घुड़दौर रोड में
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक कर्मचारी है, जिसके बारे में सुनते थे कि 5-7 साल पहले अतिथियों का कप प्लेट होता था। क्या शानदार उसका मकान बन रहा है। बड़ा घिना लगता है पीकू हमको ये सब देख के। मुझे देखो यार, मैं कैसे अपना जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे बेटी का कैरियर मेरे आंखों के सामने छोटा कर दिया गया, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मैं गुरु गोविंद सिंह के धरती से बिलोंग करता हूँ, पटना से, बिहार से। मैं बिहार क्रिकेट के इन काले करतूतों के जो जनक हैं उनका खात्मा कर दूंगा। धन्यवाद सर। ये थे आदित्य वर्मा जी, जिन्होंने बिहार क्रिकेट के लिए नई लड़ाई लाई है और इनका मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार क्रिकेट एक बार फिर बुलंदियों को छुएगा।